moving on and shifting our focus to the other big story that we are tracking over here is the Himachal Pradesh's Congress chief Pratibha Singh, who also happens to be the front runner for the chief ministerial post, has said that the final call will be taken by the party high command. Pratibha Singh is a former Himachal Pradesh chief minister, Veerbhadra Singh's widow, and reacting to the key Congress meeting in Shimla today, Singh said that she is unaware if the chief ministerial candidate will be announced today or maybe tomorrow. Now, the state Congress in charge, Rajiv Shukla, observers Bhupesh Baghel and Bhupinder Singh Hooda have already arrived for the meeting in Shimla, where the leaders are likely to decide on the next chief minister of the state. On the other hand, the leading candidate in the race, Vikramaditya Singh, who is also Pratibha Singh's son, has said that he would follow Sonia Gandhi's order about Himachal Pradesh's chief minister. विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं और हाल ही में निर्वाचित हुए हैं दूसरी बार शिमला ग्रामीण से। विक्रमादित्य जी, पार्टी तो जीत गई, मुख्यमंत्री आपका भी बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। लाख रुपए का, करोड़ रुपए का सवाल है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो समय आएगा, समय के साथ जवाब मिलेगा। अब कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सवाल है। तो ये तो अब जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो अब इतना हमने इंतज़ार किया है, एक महीने का इंतज़ार जो है वो चुनावों के परिणाम के लिए किया है। हिमाचल की जनता ने अपना जवाब दे दिया है। तो अब विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमांड का निर्णय होगा। जो हाईकमांड कहेगी वो हमारे लिए सर माथे है। सोनिया जी का आदेश हम उसकी पालना करेंगे। जो मैडम कहेगी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे, वैसा हम करेंगे। प्रतिभा सिंह जी, पहला सवाल तो ये कि ये जो विक्ट्री मिली है, कैसे आप देख रही हैं? बड़ी राहत की बात है कांग्रेस के लिए। एक इकलौता स्टेट है काफी लंबे अरसे बाद जहाँ अच्छी खबर आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था हमारे लिए और हमने इसको तन मन और धन से इस इलेक्शन को लड़ा है। हमने हर क्षेत्र में जाकर अपने काम और विकास की बात की है। चुनावी नतीजों से पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं। तो आपकी पार्टी जीत गई, आप भी जीत गई हैं। क्या प्रतिभा सिंह अगली मुख्यमंत्री होंगी हिमाचल प्रदेश की? देखिए, ये प्रतिभा सिंह नहीं डिसाइड करेगी कि मैं होंगी या कौन होगा। वो हाईकमांड हमारे ऊपर बैठा है, उन्होंने इस बात का निर्णय करना है, उन्होंने इस बात का फैसला करना है। उन्होंने बहुत सी बातें देखनी है। वो भी जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हमने कितना इस इलेक्शन में चलाया। जगह जगह में जाकर हर मीटिंग में हम यही कहते रहे कि वीरभद्र सिंह जी मॉडल, हमारे लिए वीरभद्र मॉडल ही है, जिसकी वजह से हम इलेक्शन जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो लोगों ने उनके नाम पर ही वोट दिया है, उनके काम पर ही वोट दिया है और ये बातें हाईकमांड भी जानती है, सोनिया जी भी जानती हैं, राहुल जी भी जानते हैं, प्रियंका जी ने तो खुद इस बात को हर मीटिंग में देखा है। तो आई थिंक जो वो फैसला करेंगे अब वो सबको को मान्य होगा। और आज शाम तक हो जाएगा फैसला? ये नहीं मुझे पता कि कितना टाइम लगेगा, आज होगा या कल होगा या परसों होगा, जब भी होगा तो होगा। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी, राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। सर, आप संकट मोचन माने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अब शिमला पहुंच गया, कौन बन रहा मुख्यमंत्री सर? अभी तो मीटिंग होगी। कौन सर, क्या लग रहा है? अब विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। सर, प्रतिभा जी ने कहा है कि उनको नेगलेक्ट नहीं किया जाता। वीरभद्र जी की लिगेसी है, उन्होंने कहा कि इतने पुराने हैं और उनका परिवार है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, किसी को निगलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता और सबको साथ में लेके चलने की बात है और सबको अपने राय रखने की भी अधिकार है। देवभूमि में देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से यहाँ पे बहुमत मिला है और हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हैं, विधायकों को बुलाया है आज, तो सबके साथ एक अनौपचारिक मीटिंग करके और इसके बाद हम लोग पार्टी हाईकमान को अवगत करेंगे, फिर पार्टी हाईकमान तय करेगा। And my colleague Niyamika is joining us to get us more details. Niyamika, there are two things over here. Does Pratibha Singh enjoy the support of the MLAs at large? Will she have the kind of numbers that is required to project her as a chief ministerial face? Or will she ride on the legacy of Veerbhadra and that is going to end up projecting her as a chief ministerial face? What exactly is the sentiment on ground?
Well, basically, there are two names which are at the forefront in this race for the chief ministerial phase in the Himachal Pradesh, and that is Pratibha Singh and Sukhwinder Singh Sukhu. And both of these leaders are trying to lobby before the Congress High Command. As here in Chandigarh, Sukhwinder Singh Sukhu held a meeting with the AICC observer Bhupesh Baghel at Hyatt Hotel, and this was basically an indication that he is also trying to make a pressure upon the Congress High Command that whatever work he has done and whatever support he is getting from the MLAs, the recently elected MLAs, that must be taken into consideration. While on the other hand, Pratibha Singh is also asserting on all the good work that was being done during the time of late Veerbhadra Singh government there in the Himachal Pradesh, as she has also mentioned that the Congress High Command also knows this fact that all the campaigning was done on this matter only, and even there is a liking on the ground for that matter. If we talk about Veerbhadra Singh's legacy being there in Himachal Pradesh, and that was one of the main factors because of which Himachal Congress has got 40 seats in the Assembly of Himachal. So now the final decision will be taken by the Congress High Command after this crucial meeting which will be done in Shimla today, and both the AICC observers Bhupender Singh Hooda and Bhupesh Baghel have also reached to be present there along with the AICC in charge Raghu Sharma, in which all the viewpoints of these recently elected MLAs will be taken into consideration, and for that matter the Congress High Command will be apprised over the current situation, and then the final call will be taken by the Congress High Command only. Well, thank you, Niyamika, for getting us those details. But we'll keep a close watch until we see the government taking shape in the state of Himachal Pradesh and who's going to be the next chief minister over there.